हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार टॉपिक लेके आया हूं और आज हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉब्लम्स ऑन एज, आयु पर आधारित प्रश्न पर। ठीक है ना। आज हम बात करने वाले हैं एज के बारे में। आपके हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको एज से रिलेटेड जरूर मिलते हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के पहले एज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे हम एज के क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना एक्स माने। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि जैसे एज की बात अगर हम करते हैं, तो एज में 2 वर्ड आते हैं, एक आफ्टर और एक एगो। ठीक है ना। जैसे कहते हैं कि भाई आज आपकी प्रेजेंट एज जैसे आज आपकी 20 ईयर्स है, 20 वर्ष के हैं आप। ठीक है ना। अब 2 चीज समझिए, अगर मैं कहूं कि 5 वर्ष बाद कितने वर्ष के होंगे। ठीक है ना भाई। प्रेजेंट में जैसे मैंने कह दिया कि प्रेजेंट में आपकी एज, प्रेजेंट एज, ठीक है ना, जैसे कह दिया जाए कि प्रेजेंट एज जो है आपकी वो 20 ईयर्स है। कितनी है? 20 ईयर्स। अब इसमें 2 वर्ड आते हैं, एक आफ्टर और एक एगो। अगर मैं कहूं कि 5 वर्ष बाद आपकी एज क्या होगी, आफ्टर 5 ईयर आपकी एज क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपकी प्रेजेंट एज है उसमें 5 ईयर आप ऐड कर देंगे। जैसे मान लो भाई आज आपकी एज 20 ईयर है, आफ्टर 5 ईयर आपकी एज 25 हो जाएगी। और अगर मैं कहूं कि 5 ईयर एगो आपकी क्या एज थी, तो भाई एगो का मतलब हो गया पीछे जाना। 5 वर्ष पूर्व आप बात कर रहे हैं, तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हो गया, एगो का मतलब क्या हो गया, पीछे जाना। तो अगर आज मैं 20 वर्ष का हूं, तो 5 वर्ष पहले मेरी एज, 5 वर्ष पूर्व मेरी एज कितनी थी, 15 ईयर थी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी बात आफ्टर की आएगी, जब भी आपसे बात की जाएगी आफ्टर की, तो आप वहां पर क्या करेंगे, प्लस। किसमें? प्रेजेंट एज में। प्रेजेंट एज में अगर कह दिया जाए कि भाई आज आपकी प्रेजेंट एज, आपकी वर्तमान आयु 20 ईयर है, 5 वर्ष बाद आपकी एज क्या होगी, तो आप उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और अगर बात हो एगो की, अर्थात बात हो पूर्व की, ठीक है ना, बात हो पूर्व की, तो वहां पे आप क्या कर देंगे, वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पर करेंगे माइनस। ठीक है ना। के पूर्व के बाद, ठीक है ना, यहां पे ऐसे लिखते हैं के पूर्व, 5 वर्ष के पूर्व लिखा हो, के पूर्व, तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर लिखा हो के बाद, अगर लिखा हो के बाद तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है ना। अगर लिखा हो के बाद तो क्या करेंगे आप, जो है प्लस करेंगे। क्लियर है मेरी बात समझ में आपको आ गई। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, उससे जरा समझ। जैसे एग्जाम्पल एक मैं देता हूं आपको, ठीक है ना। जिसे कह दिया जाए कि ए की 2 व्यक्ति हैं, एक ए है, ए की जो प्रेजेंट एज है वो 20 ईयर्स है। ए की प्रेजेंट एज कितनी है, 20 ईयर्स है। दूसरा व्यक्ति बी है जिसकी प्रेजेंट एज आपकी 25 ईयर है, जिनकी प्रेजेंट एज 25 ईयर है। तो आप मुझे बताएं कि आफ्टर 5 ईयर इनकी एज क्या होगी। मुझे आप बताइए कि आफ्टर 5 ईयर इनकी एज क्या होगी। और अगर मैं बात करूं तो 5 ईयर एगो इनकी एज क्या होगी, 5 ईयर एगो इनकी एज क्या होगी। दोनों का आंसर आप दीजिए। ठीक है ना। दोनों का आंसर आप निकालिए भाई। आपसे कहा गया कि 5 वर्ष बाद इनकी एज क्या होगी, 5 वर्ष पहले इनकी एज क्या थी। प्रेजेंट एज दोनों की दी गई है, ए की 20 ईयर, बी की 25 ईयर।
तो अगर मैं बात करूं जो है ए और बी की 5 ईयर एगो की, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं 5 ईयर एगो की। तो अगर मैं बात करूं 5 ईयर एगो की, तो आप कहेंगे कि जो ए की एज कितनी है, ए की प्रेजेंट एज है 20, ठीक है ना। तो 20 माइनस 5, इसकी 5 ईयर एगो जो एज थी वो 15 ईयर थी। कितनी थी? 15 ईयर थी। इसी प्रकार से अगर मैं बी की बात करूं तो बी की प्रेजेंट एज कितनी है? 25। तो 5 ईयर एगो अर्थात माइनस 5, तो इसका हो जाएगा आपका 20 ईयर। 5 वर्ष पहले जो ए था वह 15 साल का था और जो बी था वह आपका 20 वर्ष का था। तो बात मेरी समझ में आ रही है। अगर कभी भी आपका आफ्टर कहा जाए तो क्या करेंगे आप? प्लस, किसमें? प्रेजेंट एज में, ठीक है ना। और अगर आपसे एगो कहा जाए तो क्या करेंगे? माइनस, ठीक है ना। जैसे मैं अब बात करता हूं आफ्टर 5 ईयर की। अब बात कर लेते हैं आफ्टर 5 ईयर। आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर ए की एज कितनी होगी? तो आपने कहा ए की प्रेजेंट टाइम में एज कितनी है? 20। तो 20 प्लस 5 हो जाएगा। आफ्टर 5 ईयर इसकी एज होगी 25 ईयर। कितनी हो जाएगी? 25 ईयर, ठीक है ना। बी की कितनी होगी? बी की कितनी होगी? तो आपने कहा बी की हो जाएगी आपकी प्रेजेंट में कितनी है? 25 प्लस 5, तो बी की हो जाएगी आपकी 30 ईयर। बी की हो जाएगी आपकी 30 ईयर। तो इतनी बात क्लियर है कि जब आफ्टर लगा होगा तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जब एगो की बात आएगी तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। किसमें? प्रेजेंट एज में। जैसे कह दिया जाए कि आपकी एज 10 वर्ष पहले 5 वर्ष थी। भाई किसी ने आपको अपनी एज याद नहीं, किसी से आपने पूछा कि भाई मेरी एज क्या है, तो उसने कहा मुझे जहां तक याद है कि 10 वर्ष पहले तुम्हारी एज 5 वर्ष थी। तो आप तुरंत निकाल सकते हो कि भाई आज मेरी प्रेजेंट टाइम पर एज 15 ईयर होगी, क्योंकि ये व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई 10 वर्ष पहले आपकी एज 5 वर्ष थी। तो उन 10 सालों में आप 10 वर्ष बढ़ गए ना। 10 वर्ष आपकी एज क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका? 15 ईयर के आप प्रेजेंट टाइम में हो जाएंगे। क्लियर है? तो कब माइनस करना है, कब प्लस करना है, ये बात क्लियर हुई। अब जरा चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं क्वेश्चन पर। अब जरा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये हम समझ लेते हैं एक क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है ना। जैसे यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और क्वेश्चन को कैसे हम विदाउट एक्स सॉल्व कर सकते हैं ये हम सीखने वाले हैं। जैसे कहा जाए कि द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द age of A and B, the age of A and B is 9:10, is 9:10। ओके, क्या कह रहा है कि ए और बी का आयु का अनुपात कितना है? 9 कितना है? 10 है। फिर कहा गया कि 10 years ago the ratio of their is 4:5। 4:5। तो आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी? प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को
मैं आपको यक्स मान के भी निकालना बताता हूं और मैं आपको डायरेक्ट निकालना भी बताता हूं। सबसे पहले हम इसको करते हैं एक्स मान के। तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है कि द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 9:10। तो वहां पर ना लिखा गया कि ये रेशियो 10 ईयर्स एगो का है कि आफ्टर 10 ईयर्स का है। तो जब ये कुछ भी नहीं लिखा तो जो रेशियो आपका दिया जाता है वो हमेशा आपका प्रेजेंट का दिया जाता है। तो पहला जो रेशियो दिया गया है ए और बी का वो 9:10 दिया गया है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए आपने इसको अगर आप यक्स मान के करेंगे तो कैसे करेंगे जरा समझिए। देखिए हमने मान लिया कि ए और बी दो व्यक्ति थे, तो भाई यहां पे इनका रेशियो कितना दिया गया है आपका 9:10 दिया गया है। तो हमने मान लिया यहां पे कि ए की एज है 9x और बी की एज है आपकी 10x। ओके ठीक है भाई, 9:10 है तो 9x और 10x मान लिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 10 ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ देयर एज 4:5। 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात है वो 4:5 था। तो अब देखिए अगर 10 ईयर्स एगो, तो अब अगर हमको इस अनुपात को अगर 10 वर्ष पहले लेके जाना है, ठीक है ना, अगर मुझे इस रेशियो इस एज को 10 ईयर्स एगो लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना। क्योंकि मुझे आज की एज पता है, मुझे आज की एज पता है कि ये प्रेजेंट है 9x और 10x। तो अगर मुझे 10 ईयर्स एगो जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो 10 ईयर्स एगो जो एज थी, अगर मैं बात करूं 10 ईयर्स एगो की, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, 10 ईयर्स एगो इनकी एज क्या होगी। तो आपने कहा कि ये जो आपका जो है 9x और 10x है, इसमें क्या करेंगे 9x माइनस 10 और ये हो जाएगा आपका 10x माइनस 10। यही तो होगा भाई। 10 ईयर्स एगो क्या है 9x माइनस 10, 10x माइनस 10, क्योंकि 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। क्योंकि जो अगला अनुपात दिया गया 4:5, ये आपका दिया गया है 10 वर्ष पहले का रेशियो। तो हम प्रेजेंट एज को 10 वर्ष पहले लेके चलते हैं। अब देखिए तो इसको अब आप बराबर कर दीजिए 9x माइनस 10 अपॉन 10x माइनस 10, यहां पे x आएगा 10x माइनस 10, ये किसके बराबर है रेशियो, 4/5 के, 4/5 के बराबर है, ठीक है ना। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा। तो आपने कहा ये कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका 4 इंटू 9x माइनस 10, नहीं 5 इंटू होगा यहाँ पे 5 होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इधर होगा ना, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। तो जगह 5 इंटू 9x माइनस 10 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू 10x माइनस 10। दोनों को जरा कर दीजिए कितना आ जाएगा, 5 9 जा 45, 45x माइनस 50, ये कितना हो जाएगा आपका 40x माइनस 40 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा इस 40x को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका 45x माइनस 40x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस 40 प्लस का आपका 50, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 10। क्योंकि प्लस के 50 से जब माइनस का 40 माइनस करेंगे तो प्लस का 10 आ जाएगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा आपका 10/5, तो 5 2 जा 10, तो यक्स बराबर हो जाएगा आपका 2। यक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 2। तो अगर मैं बात करूं ए की एज की, ये तो प्रेजेंट एज थी ना, कितना हो जाएगा 9 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 18। अगर मैं बात करूं बी के एज की तो 10 इंटू 2 और ये हो जाएगी आपकी 20 ईयर। ये कितनी हो जाएगी आपकी 20 ईयर। क्लियर है बात, ठीक है ना भाई। ए और बी का प्रेजेंट रेशियो क्या दिया था, 9:10 दिया था। तो हमने उनकी एज मान ली 9x और 10x, ठीक है ना। दूसरा जो रेशियो दिया था वो 10 वर्ष पहले का दिया था।
तो वहां पर क्या किया आपने 9x माइनस 10 और 10x माइनस 10, ठीक है ना। अब जो इसका रेशियो है ये 4/5 के बराबर होगा, तो इसका रेशियो होगा 9x माइनस 10 अपॉन 10x माइनस 10 और इक्वल टू जगह 4/5। इसका जो है क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन कर दो, जो आएगा वहां से x की वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो x बराबर कितना निकल आया आपका 2। तो यहां पे आपने प्रेजेंट एज a की मानी थी 9x, तो 9 2 जा 18, b की मानी थी 10x, तो 10 2 जा आपका हो जाएगा 20। तो ये तो हो गया x मान के। अब जरा हम समझने वाले हैं कि बिना x माने हम कैसे कर सकते हैं, जहां पे x को हमें मानना ही ना पड़े। तो फिर हम कैसे कर सकते हैं रेशियो के द्वारा, जरा समझो, जरा यहां पे समझिए, ठीक है ना। देखिए आप बिना रेशियो के, बिना जो है x माने कैसे कर सकते हैं। तो आपने कहा कि a और b का जो प्रेजेंट रेशियो हो कितना है 9:10। प्रेजेंट रेशियो कितना 9:10 ही तो है, ठीक है ना। अब देखो आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो इनका जो रेशियो था वो 4:5 था। बात मेरी समझिएगा, ठीक है ना। ए और बी का प्रेजेंट रेशियो कितना 9:10। ये कब का रेशियो है, तो आपने कहा ये रेशियो है आपका 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो रेशियो दिया गया है, ठीक है ना। 10 वर्ष पहले का रेशियो है। अब आपको क्या करना है, रेशियो लिखने के बाद आपको इनके बीच का डिफरेंस देखना है, दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है, 9 और 4 का, 10 और 5 का। तो आपने कहा 9 और 4 के बीच डिफरेंस 5 का है, 10 और 5 के बीच डिफरेंस 5 का है। दोनों तरफ का डिफरेंस बराबर है, दोनों तरफ का डिफरेंस बराबर है। तो अब यहां पर देखो रेशियो के बीच का डिफरेंस कितना है 5 का। भाई रेशियो के बीच का डिफरेंस कितने का है 5 का, लेकिन ईयर में डिफरेंस कितने का है रेशियो का 10 का। ईयर में डिफरेंस कितने का है 10 का। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 10/5। तो 5 2 जा 10, 1 बराबर हो जाएगा आपका 2, 1 बराबर 2। तो शुरुआत वाला आपको प्रेजेंट रेशियो दिया गया है, शुरुआत वाला आपको प्रेजेंट रेशियो दिया गया है। तो 9 × 2 कितना हो जाएगा 18 और 10 × 2 कितना हो जाएगा आपका 20। 10 × 2 कितना हो जाएगा आपका 20। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, आपको कहीं भी x मानने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो बात समझ में आई कैसे। देखो a और b का रेशियो दिया गया था 9:10, 10 वर्ष बाद का रेशियो दिया गया है, नहीं 10 वर्ष पहले का रेशियो दिया गया 4:5, ठीक है ना। अब जरा देखो, तो हमने क्या किया, इनके बीच का पहले रेशियो के बीच का डिफरेंस देखा, दोनों तरफ का डिफरेंस कितना है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। तो रेशियो के बीच का डिफरेंस 5 है, ईयर के बीच का डिफरेंस 10 ईयर्स का है। क्योंकि ये रेशियो 10 ईयर्स पहले का दिया गया है, तो 5 बराबर 10 के हो जाएगा, तो 1 बराबर 2 के हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कहां करेंगे 9 में, तो 9 × 2 कितना हो जाएगा आपका 18, 10 × 2 कितना हो जाएगा आपका 20। तो ए की प्रेजेंट एज कितनी है 18 ईयर और बी की प्रेजेंट एज कितनी है 20 ईयर। क्या हम इस रेशियो से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए यहां पे हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, अगर हम नीचे वाले में करते कितना होता 4 2 जा 8, लेकिन यहां पे आपको 10 ईयर क्या करना पड़ता, ऐड करना पड़ता। यहां से भी आप निकाल सकते हैं 4 2 जा 8, लेकिन यहां पे आपको प्लस का 10 करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपका रेशियो दिया गया है ये 10 वर्ष पहले का रेशियो दिया गया है। तो अगर आपको प्रेजेंट एज पर आना है तो आपको इसमें 10 ईयर अलग से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इस रेशियो के द्वारा भी आप उनकी प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। 5 2 जा 10, 10 + 2 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप 4:5 से भी इनकी प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं, लेकिन तब आपको 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें 10 आपको ऐड करना होगा, ठीक है ना। और इस रेशियो में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो बात मेरी समझ में आई कि आप x मान के कैसे कर सकते हैं, विदाउट x कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो अगर चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो चलिए आज जो मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूं उनकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और आज के बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास को, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने।
आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि द प्रेजेंट एज ऑफ सी एंड डी आर इन द रेशियो 4:5 respectively. After 5 years, this ratio will be 5:6. Then what is the present age of C? C तथा D की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो C की वर्तमान आयु कितनी है? 18 ईयर है, 16 ईयर है, 20 ईयर है कि 38 ईयर है? जल्दी से मुझे सभी लोग आंसर दें भाई, क्या होगा इसका सही आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? मैंने आपको बताया है कि कैसे बिना एक्स माने आप कर सकते हैं और यक्स मान के भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना? आपको एक ही तरीका लेके चलना है, ठीक है? तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई? इसका आंसर क्या होगा? 18 ईयर होगा, 16 ईयर होगा, 20 ईयर होगा कि 38 ईयर होगा? सी की प्रेजेंट एज कितनी होगी? तो आपने कहा अगर हम इसको पहले एक्स मान के जरा समझ लेते हैं, ठीक है ना, फिर हम विदाउट एक्स भी कर लेंगे। तो अगर हम इसको एक्स मान के करते हैं तो सी और डी, तो देखो सी और डी का रेशियो कितना दिया गया है? तो सी और डी का सबसे पहले प्रेजेंट रेशियो दिया गया है, ठीक है ना? सबसे पहले प्रेजेंट रेशियो कितना दिया गया है? तो आपने कहा प्रेजेंट रेशियो की अगर बात करें एज के, तो दिया गया है सी एंड डी का 4:5। 4:5। तो आपने इनकी एज मान ली 4x एंड 5x, ठीक है ना? सी की मान ली आपने 4x और डी की मान ली आपने 5x। अब देखिए क्या कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर दिस रेशियो विल बी 5:6। 5 वर्ष बाद, तो आफ्टर 5 ईयर क्या होगा? आफ्टर 5 ईयर रेशियो क्या बन जाएगा? आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर रेशियो क्या बन जाएगा? तो आपने कहा आफ्टर 5 ईयर की अगर बात करें, आफ्टर 5 ईयर ये रेशियो बनेगा 4x + 5, 5x + 5 बन जाएगा। अब ये रेशियो किसके बराबर होगा? 5/6 के बराबर। तो इसको हम यहां पे कर लेंगे 4x + 5/5x + 5 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6/5। 6 रेशियो नहीं, 5:6 है, 5/6 होगा, 5/6 हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा इसको 6 का गुणा यहां कर दीजिए, 5 के यहां कर दीजिए, कितना आ जाएगा? देखो जरा, 6 × 4x + 5 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5 × 5x + 5, 5x + 5, ठीक है? इसको जरा सॉल्व कर लिए, कितना आ जाएगा आपका? 6 × 4 = 24x + 30 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 25x + 25। यक्स एक्स एक तरफ ले लो, कितना हो जाएगा आपका? 24 को इधर ले आओ, 25 को इधर ले आओ, तो 25x - 24x इक्वल्स टू हो जाएगा 30 - 25। ओके, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका? 5। यक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका? 5 के। यक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका? 5 के। तो यहाँ पे जो है आप प्रेजेंट एज निकाल लीजिए, सी की कितनी हो जाएगी? तो सी की हो जाएगी आपकी 4, यक्स बराबर है आपका 4 × 5, अर्थात ये हो जाएगी आपकी 20 ईयर। डी की कितनी हो जाएगी? तो डी बराबर है आपका 5x, तो हो जाएगा आपका 5 × 5, ये हो जाएगा आपका 25। किसका पूछ रहा है? तो यहाँ पे सी की वर्तमान आयु पूछा है, तो 20 ईयर आएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि एक्स मान के। अब विदाउट एक्स कैसे कर सकते हैं? विदाउट एक्स केवल इतनी जगह में हो जाएगा, केवल इतनी जगह, इससे भी कम जगह में हो जाएगा। केवल इतनी जगह में आप विदाउट एक्स मान के कर सकते हैं। कैसे? देखो जरा समझो। आपसे कहा गया कि सी और डी का एक रेशियो दिया गया है, कितना? 4:5। अगला रेशियो दिया गया है 5:6। अगला रेशियो दिया गया है 5:6, लेकिन ये जो रेशियो है, ये रेशियो कब का है? आफ्टर 5 ईयर का है। ये रेशियो आपका आफ्टर 5 ईयर का है, आफ्टर 5 ईयर का है। अब जरा देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? जब भी रेशियो की बात आती है, सबसे पहला काम क्या है? दोनों रेशियो के बीच डिफरेंस को देखना।
जरा देखिए 4 और 5 के बीच डिफरेंस कितने का है 1 का, 5 और 6 के बीच डिफरेंस कितने का है 1 का। दोनों तरफ का डिफरेंस बराबर है। जब दोनों तरफ का डिफरेंस बराबर है तो यहां पे रेशियो के बीच का डिफरेंस है 1 और ईयर के बीच का डिफरेंस है 5, तो 1 बराबर 5 के डायरेक्ट आपका आ गया 1 बराबर 5, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर। तो C की जब हम निकालेंगे क्या हो जाएगा 4 × 5 हो जाएगा आपका 20, और D की जब आप निकालेंगे क्या हो जाएगा 5 × 5 हो जाएगा आपका 25, 5 × 5 हो जाएगा 25। इससे आसान कुछ हो नहीं सकता आपके एज में। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो आपको करने में मुश्किल से एक क्वेश्चन को 5 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगने वाला, केवल 5 सेकंड और क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो समझ में आया कैसे करना है। यक्स मान के भी आप निकाल सकते हैं, विदाउट एक्स भी आप कर सकते हैं। तो यहां पे जो है जो सी की प्रेजेंट एज है वो 20 ईयर होगी। अगर डी की पूछी जाती तो ना 25 हो जाती। अगर इसमें करते तो अगर नीचे वाले रेशियो से हम निकालते तो इसमें हमें 5 क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता, ठीक है ना। अगर हम नीचे वाले रेशियो से निकालते हैं सी और डी की प्रेजेंट एज, तो जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 5 हमें माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताएं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दें कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ महेश एंड श्याम is 14:17 respectively. After 6 years the ratio of their age will be 17:20 respectively. What is the present age of श्याम? बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर। महेश तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, 45 ईयर है, 34 ईयर है कि 63 ईयर है कि 18 ईयर है। बताइए भाई सभी लोग आंसर दे। ए बी सी और डी में से कौन सा सही आंसर होगा। श्याम की प्रेजेंट एज क्या निकल के आएगी, 45 ईयर निकल के आएगी कि 34 ईयर होगी कि आपकी जो है 63 ईयर होगी कि 18 ईयर होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। करना है आपको विदाउट एक्स माने, आपको रेशियो से सॉल्व करना है इसको। जैसे देखिए अगर मैं बात करूं जो है महेश और श्याम की, और मुझसे क्या पूछा है, प्रेजेंट एज पूछा है। पहला जो रेशियो दिया गया वो प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं प्रेजेंट एज की रेशियो की, तो प्रेजेंट एज का रेशियो क्या दिया गया है, प्रेजेंट एज का रेशियो किसका दिया गया है, महेश और श्याम का। महेश और श्याम के एज का रेशियो दिया गया, ठीक है ना। कितना दिया गया है जरा देखिए, 14:17 दिया गया है। अच्छा इसके बाद आपको आफ्टर 6 या 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद का रेशियो क्या है, 17:20। 17:20 यह रेशियो आपका कब का है। तो देखो एक चीज और समझ लो, ये सिंबल आप समझ लो किसके लिए, आफ्टर के लिए। ये सिंबल समझ लो आप आफ्टर के लिए, और ये सिंबल आप समझ लो एगो के लिए, ठीक है ना, एगो के लिए। तो यहां पे हम लगा देते हैं कि ये जो आपको दिया गया है, ये दिया गया है आपको रेशियो 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर। तो यहां पे 6 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, दोनों के बीच का डिफरेंस देखना। देखो यहां कितने का डिफरेंस है 3 का, यहां कितने का डिफरेंस है 3 का, ठीक है ना। तो आपको फिर यहां पे दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। दोनों तरफ का डिफरेंस कितना है, 3 है। दोनों तरफ के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। तो रेशियो के बीच का डिफरेंस 3 है, ईयर के बीच का डिफरेंस 6 है, क्योंकि जो दूसरा रेशियो दिया गया वो 6 वर्ष बाद का रेशियो दिया गया है। तो कितना हो जाएगा आपका, 3 बराबर 6 के, तो 1 बराबर 6/3, 3 2 जा 6, तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 2 के, 1 बराबर हो जाएगा आपका 2 के। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं महेश,
तो महेश की प्रेजेंट एज कितनी निकल के आएगी? तो आपने कहा कि पूछा किसका गया? श्याम का। तो महेश की निकलेगी आपकी जो है, अगर मैं बात करूं महेश की, कितना हो जाएगा आपका 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका जो है 28। और अगर मैं बात करूं श्याम की तो हो जाएगा आपका 17 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 34। कितना हो जाएगा आपका? 34 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए जो आपकी महेश की प्रेजेंट एज कितनी निकल के आई? महेश की प्रेजेंट एज निकल के आएगी आपकी कितनी? 28। और श्याम की प्रेजेंट एज कितनी निकल के आएगी? आपकी 34। ठीक है भाई, ये प्रेजेंट एज का रेशियो था ना क्या? 14:17। तो उसने कितना आ गया? 1 बराबर 2 के 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 17 इंटू 2 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 28। और 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 34। हमसे किसका पूछा गया है? श्याम का। तो आंसर आ जाएगा आपका 28 आपका आएगा श्याम का पूछा गया है ना, तो श्याम का 34 आएगा। ये तो 28 तो महेश की है, तो श्याम का 34 आएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जो श्याम की वर्तमान आयु कितनी है? 34 ईयर होगी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में बात आई कैसे हमने निकाला? तो सबसे पहले जो रेशियो था उनके बीच का डिफरेंस देखा। डिफरेंस अगर बराबर है तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपका जो भी डिफरेंस आएगा रेशियो के बीच का उसको बराबर कर देना है जो आपके ईयर में डिफरेंस दिया हो। तो 3 बराबर 6 के, तो 1 बराबर 2 के, तो 14 इंटू 2 28, 17 इंटू 2 हो जाएगा 34। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सीता एंड गीता इज 3:4 respectively. 10 years ago the ratio of their age was 4:7 respectively. What will be the age of Sita after 5 years? ठीक है, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। तो 5 वर्ष बाद सीता की आयु कितनी होगी? 31 ईयर होगी, 26 ईयर होगी, 23 ईयर होगी, कि नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो आपने कहा कि यहां पर हम बात करते सबसे पहले रेशियो की। तो जो पहला रेशियो दिया गया है वो सीता और गीता की आयु का प्रेजेंट रेशियो दिया गया है। सीता और गीता की आयु का प्रेजेंट रेशियो कितना दिया गया? 3:4। तो देखो सीता और गीता की, सीता एंड गीता की एज का प्रेजेंट रेशियो कितना है? तो आपने कहा 3:4 है। ठीक है, दूसरा रेशियो दिया गया है आपको 10 ईयर्स एगो, 10 वर्ष पहले का रेशियो दिया गया कितना? 4:7। 4:7 कितना दिया गया है? 7। ये आपका जो रेशियो है वो 10 ईयर्स एगो है। ठीक है, मैं बताया था ना, जब ऊपर की तरफ आप ये बनाएंगे एरो तो वो होगा आफ्टर के लिए सिंबल, जब नीचे की तरफ बनाएंगे तो होगा एगो के लिए सिंबल। तो 10 ईयर एगो का रेशियो है 4:7। ठीक है ना? अब जरा देखिए, अब जरा रेशियो के बीच का जरा डिफरेंस देखिए कितना है। रेशियो के बीच का डिफरेंस कितना है? आपने कहा यहां डिफरेंस 1 है और यहां डिफरेंस 3 है। क्या डिफरेंस बराबर है क्या? भाई यहां डिफरेंस कितना है? 1 का, यहां डिफरेंस है 3 का। डिफरेंस बराबर नहीं है। जब डिफरेंस बराबर नहीं है तो अब हमें इनके बीच के डिफरेंस को बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे जरा उसको समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, कि कैसे डिफरेंस कैसे बराबर करना है। तो देखो अब आप यहां पर क्या करेंगे, जब डिफरेंस बराबर ना हो तो क्या करना है आपको? 3 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है? आपने कहा 1 है। 7 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है। तो जो आपके 3 और 4 के बीच का डिफरेंस है, ठीक है ना, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे के रेशियो में, और जो नीचे के रेशियो का डिफरेंस है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर के रेशियो में। तो 4 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां पर। 3 और 1 के भी 3 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 का। तो 4:7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 का। अब देखिए नया रेशियो क्या बन जाएगा? नया रेशियो आपका क्या बनेगा? देखो जरा,
ये बन जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है ना। नया रेशियो क्या बन जाएगा आपका, नया रेशियो बन जाएगा आपका जो है 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4:7, 4:7। ये आपका नया रेशियो बन गया। बात मेरी समझ में आई। जब रेशियो के बीच का डिफरेंस बराबर ना हो, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं डिफरेंस कितने का है 1 का, इधर कितने का है 3 का, तो क्या करेंगे, इनके बीच का 3 और 4 के बीच का डिफरेंस कितने का है 1 का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, 4 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 7 1 जा 7। अब देखिए क्या अब डिफरेंस बराबर, बिल्कुल अब डिफरेंस बराबर आएगा। देखो यहां भी 5 का डिफरेंस है और यहां पर भी आपका 5 का डिफरेंस है, यहां पर भी आपका 5 का डिफरेंस है। 9 और 4 के कितने डिफरेंस है 5 का, 12 और 7 के बीच कितने का डिफरेंस है 5 का। अब डिफरेंस बराबर हो गया। तो अब जरा देखें यहां पर जो इनके बीच का डिफरेंस है वो है 5, ईयर के बीच का डिफरेंस है 10, तो ये हो जाएगा आपका 1 बराबर 10/5, तो 5 2 जा 10, तो 1 बराबर आ जाएगा आपका 2, 1 बराबर क्या आ जाएगा आपका 2। तो यहां पे पूछा है कि सीता की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी, सीता की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। तो आपने कहा देखो ये सीता और गीता का रेशियो ये प्रेजेंट एज का है, तो अगर मैं सीता की एज निकालूं, अगर मैं सीता की प्रेजेंट एज निकालूं तो 9 × 2 कितना हो जाएगा 18। लेकिन मुझसे पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद, मुझसे कब का पूछ रहा है 5 वर्ष बाद का पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा 18 में 5 और ऐड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा आपका 23, आंसर आ जाएगा आपका 23। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। आंसर आपका जो सी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है भाई। जब रेशियो बराबर नहीं था तो हमने पहले रेशियो के बीच के जब डिफरेंस बराबर नहीं था तो हमने क्या किया, इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा उसका मल्टीप्लाई नीचे और जो इनके बीच का डिफरेंस आएगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया। अब जो नया रेशियो बना इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 100% बराबर होगा। तो यहां पर देखिए डिफरेंस कितना हो गया 5, इधर भी 5, तो 5 बराबर कितने का हो जाएगा आपका, जो दोनों के बीच में ईयर का डिफरेंस दिया गया था वो था 10 का, तो 5 बराबर 10 के, तो 1 बराबर आपका 2 का। तो सीता की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी 18। अगर मैं गीता की निकालता हूं कितना आ जाएगा 12 × 2 24। लेकिन सीता की मुझसे पूछ रहा कब, सीता की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो 18 में 5 और ऐड किया तो 23 आ गया, ठीक है ना। हाँ एक बात याद रखिएगा कि जो भी लास्ट में ये 1 बराबर बचेगा इसका मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, नया जो रेशियो आप बनाएंगे, ठीक है ना। जो नया रेशियो बनेगा उसमें मल्टीप्लाई होगा। अब पुराने रेशियो से हमें मतलब नहीं रह गया, ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 7 years ago the ratio of the age of E and F was 4:5 respectively, and after 7 years the ratio of their age will be 5:6 respectively. What is the present age of F? 7 वर्ष पूर्व ई तथा एफ की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा, तो एफ की वर्तमान आयु कितनी है। अब आपको एक रेशियो दिया गया है 7 years एगो का और एक रेशियो दिया गया आफ्टर 7 years का। तो अब आपको जो है प्रेजेंट एज निकालनी है कि प्रेजेंट एज क्या होगी, किसकी पूछा है, एफ की। 81 ईयर होगी, 77 ईयर होगी कि 89 ईयर होगी कि 50 ईयर होगी। तो यहां पर देखिए आपको जो रेशियो दिया गया है किसका, ई और एफ का, ई और एफ की जो एज का रेशियो दिया गया है, तो पहला रेशियो दिया गया है आपको 4:5, ये 7 years एगो का रेशियो है, ठीक है। इतना दिया गया 4:5, ये आपका जो रेशियो है वो 7 years एगो का रेशियो है। एगो के लिए हम इस एरो का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अगला जो रेशियो दिया गया है आपको 5:6,
5:6, ये रेशियो है आपका 7 ईयर्स आफ्टर 7 ईयर्स का है, तो आफ्टर के लिए हम इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। पहला रेशियो है 7 वर्ष पहले का, दूसरा रेशियो है 7 वर्ष बाद का। अब पहला काम अपना क्या है, दोनों के बीच डिफरेंस को देखना। दोनों के बीच डिफरेंस को अगर देखें तो यहां कितने का डिफरेंस है 1 का, यहां भी कितने का डिफरेंस है 1 का, तो 1 बराबर, अब देखो एक रेशियो है 7 वर्ष पहले का और एक रेशियो है 7 वर्ष बाद का, तो अब ईयर्स में कितने का डिफरेंस हो गया, ईयर के बीच कितने का डिफरेंस हो गया, तो 7 + 7 हो जाएगा 14, तो 1 बराबर हो जाएगा 7 + 7, तो ये हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 14, तो डायरेक्ट 1 बराबर आपका 14 आ गया, डायरेक्ट 1 बराबर 14 आ जाएगा। यहां पे डिफरेंस कितना था 1, दोनों को हमने ऐड क्यों किया, चूंकि एक दिया गया है रेशियो 7 वर्ष पहले का और एक दिया गया है 7 वर्ष बाद का, तो 7 और +7 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, तो 1 बराबर 14 के। तो अब जरा देखो, अगर मैं बात करूं कि f की वर्तमान आयु क्या है, f की प्रेजेंट एज, ठीक है ना, तो अगर बात करें कि द प्रेजेंट एज ऑफ f, द प्रेजेंट एज ऑफ f क्या निकल के आएगी जरा देखें। तो आपने कहा कि अगर मैं पहला रेशियो लेता हूं तो उसमें 7 ईयर मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो रेशियो आपका 7 ईयर पहले का दिया गया है। अगर मैं दूसरे रेशियो से निकालता हूं तो जो आएगा उसमें मुझे 7 माइनस करना पड़ेगा। जैसे यहां पे f का पूछा गया है, तो 7 ईयर एगो में उसका रेशियो कितना है 5, तो 5 × 14 कितना हो जाएगा 70 + 70, अर्थात उसकी जो एज थी वो 77 ईयर होगी, 77 ईयर उसकी प्रेजेंट एज होगी, ठीक है ना। हमने +7 क्यों किया, क्योंकि जो ये रेशियो दिया गया था 7 वर्ष पहले का रेशियो दिया गया था, तो प्रेजेंट में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 7 प्लस करना पड़ेगा। अगर हम दूसरे रेशियो से निकालते हैं तो यहां पे हमें माइनस करना पड़ेगा। देखो 14 6 का कितना हो जाता, तो आपका 84 होता, 84 - 7 77 हो जाता, ठीक है। दोनों रेशियो से आप किसी भी एक से निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, f की प्रेजेंट एज हो जाएगी 77 ईयर, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हुआ। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मंजू एंड रीता इज 13:17। 4 years ago the ratio of their ages was 11:15 respectively. What will be the respective ratio of their ages after 6 year? ठीक है, मंजू तथा रीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना था 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा, बताइए भाई। 4:5 होगा, 5:4 होगा, 3:8 होगा कि 11:12 होगा। तो रेशियो को लिखने में भी बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है 4:5, दूसरा 5:4। तो रेशियो जब लिखे तब भी बहुत ध्यान से उसको लिखना है। किसका पूछ रहा, उसी सीक्वेंस में आना चाहिए। तो किसका पूछ रहा है, देखो पहले मंजू है फिर रीता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे, तो मंजू और रीता का वर्तमान रेशियो क्या दिया गया है, तो मंजू और रीता का, मंजू का रीता से वर्तमान रेशियो क्या है, ठीक है ना। मंजू का रीता से वर्तमान रेशियो कितना दिया गया है, तो आपने कहा कितना 13:17 दिया गया है। 13:17 दिया गया, प्रेजेंट रेशियो है, ठीक है ना। अब देखो 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना है 11:15। 11:15 यह जो रेशियो है वो 4 वर्ष पहले का है, 4 वर्ष पूर्व का है, ठीक है ना। अब देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस, यहां कितने का डिफरेंस है, तो 2 का, यहां भी कितने का है 2 का, ठीक है ना। तो 2 बराबर कितने के हो जाएगा 4 के, तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा आपका 2 के। बात क्लियर है, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं 1 = 4/2, तो 2 × 2 = 4, 1 बराबर कितना जाएगा आपका 2 के।
ठीक है ना। तो 1 बराबर 2 के हो गया। तो पूछ रहा है कि इनकी आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि आफ्टर 6 ईयर, तो प्रेजेंट की अगर बात करें, प्रेजेंट कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में मंजू और इसका कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में अगर मैं बात करूं मंजू, एम से मंजू, आर से रीता, एम और आर का कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 13 इंटू 2 इंटू हो जाएगा आपका 17 इंटू 2, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 34। ओके, ये तो प्रेजेंट में आ गया, 17 इंटू 2 होगा ना यहाँ पे, 17 इंटू 2। ठीक है, ये तो प्रेजेंट की बात हो गई, मंजू और रीता के रेशियो, प्रेजेंट क्या हो जाएगा 26 रेशियो 34। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि आफ्टर 6 ईयर, तो आफ्टर 6 ईयर क्या होगा, आफ्टर 6 ईयर रेशियो क्या होगा, आफ्टर 6 ईयर मंजू और रीता का रेशियो। तो आपने कहा कि 26 प्लस 6 और ये हो जाएगा आपका 34 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो है 32 और ये हो जाएगा आपका 40। किससे ये डिवाइड होगा, 8 से, 8 से हो जाएगा बिल्कुल। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। ये जो रेशियो है ये आपका आ जाएगा कितना, 4:5। मंजू और रीता का जो रेशियो है वो आपका 4:5 आएगा, 4:5 आएगा। देखो इसमें दिया, ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, मंजू और रीता का जो 6 वर्ष बाद का एज का रेशियो है वो होगा आपका 4:5, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एज ऑफ नीरज एंड राम आर इन द रेशियो 8:15 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 9 years the ratio of their age will be 11:18. Okay, respectively what is the difference in the age of these two? नीरज तथा राम की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। तो इनकी, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, बताइए भाई, कितना अंतर है, 35 है, 21, 30, 20। तो आपने कहा कि अगर मैं नीरज और राम की बात करूं तो प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया गया है, 8:15। तो एन से नीरज, आर से राम, ठीक है ना, कितना दिया गया है, 8:15। दूसरा जो रेशियो दिया गया वो दिया गया है आपका कब का, 9 वर्ष बाद का रेशियो। 9 वर्ष बाद का रेशियो क्या होगा आपका, 11 इंटू 11:18 है। और यह रेशियो जो है आफ्टर 9 ईयर का है, यह रेशियो आफ्टर 9 ईयर का है, 9 वर्ष बाद का रेशियो है। अब जरा देखें, सबसे पहला काम क्या है हमारा, रेशियो के बीच का डिफरेंस देखना। तो यहां पे कितने का डिफरेंस है जरा देखें, आपने कहा यहां पे 7 का डिफरेंस है, यहां आपका 3 का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस बराबर है क्या, नहीं, डिफरेंस बराबर नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर यहां पे आप क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 7, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, यहां भी 7 है। तो अब आप यहां पर 8:5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का, और 11:18 में मल्टीप्लाई कर देंगे आप 7 का, ये 15 है। तो नया रेशियो क्या बन के आएगा, ये बन के आ जाएगा आपका 7 8 जा 56 रेशियो 100 आपका 5। यहां कितना आ जाएगा आपका 77 रेशियो 100 कितना होता है आपका, हो जाएगा 126, बिल्कुल 126, ठीक है ना। 7 8 जा 56 और 7 और 5 हो जाएगा 12, तो 126 हो जाएगा। अब जरा देखिए, अब क्या इनके बीच का डिफरेंस बराबर है क्या, आपने कहा इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 21 का है। देखो कितने का है, 21 का भाई, 7 में से 6 गया 1, 7 में से 5 गया 2। इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, तो यहां भी डिफरेंस 21 का है। देखो 6 में से 5 गया 1 और 2 में से 0 गया 2 आ जाएगा। तो अब डिफरेंस दोनों तरफ का बराबर हो गया। और यहां पर जो आपकी ईयर का डिफरेंस है वो कितना है, 9। तो 21 इक्वल टू हो जाएगा 9, तो 1 बराबर हो जाएगा 9/21, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21,
तो यह आ जाएगा आपका 1=3/7। क्या आ जाएगा 1=3/7। तो अगर मैं नीरज की एज निकालता हूं, अगर मैं नीरज की एज बात करूं तो नीरज की एज कितनी आ जाएगी? नीरज की एज हो जाएगी आपकी 8 इंटू 3/7। ये तो होगा नहीं, नया वाला रेशियो लेना है ना, ये तो पुराना रेशियो था। नया रेशियो कितना है 56, तो 56 इंटू 3/7, 7 8 जा 56, 8 3 जा 24, कितना आ जाएगा 7 8 जा 56 और 8 3 जा 24। क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी है 3/7 ही तो y है। अब जरा निकाल लीजिए राम की, तो राम की कितनी आ जाएगी? तो आपने कहा है 105 इंटू 3/7, तो 15 7 जा 105 होता है और 15 3 जा 45 होता है। तो नीरज की प्रेजेंट एज कितनी है 24 और राम की प्रेजेंट एज कितनी है 45। तो इन दोनों की आयु में अंतर कितने का होगा? इन दोनों की आयु में अंतर, राम और नीरज की आयु में कितने का अंतर है? तो आपने कहा कि राम की आयु है 45, नीरज की आयु है 24, दोनों के बीच का डिफरेंस 21 ईयर का है। कितने का है 21 ईयर का। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 21 ईयर का आएगा। ठीक, तो जब रेशियो बराबर, इनके बीच का जब डिफरेंस बराबर नहीं था तो हमने एक नया रेशियो बनाया। अब इस नए रेशियो के बीच का डिफरेंस क्या है बराबर हो गया। ठीक है ना, तो 21 बराबर 9 के हो गया, तो 1 बराबर 3/7 का हो गया। अब देखो हम ये रेशियो नहीं लेंगे, अब ये रेशियो लेंगे, हम इस रेशियो के आधार पे आंसर निकालेंगे। क्लियर है? तो दोनों की आयु में कितना डिफरेंस हो जाएगा 21 ईयर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई कि द एज ऑफ राधा एंड मीरा आर इन द रेशियो 9:16 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 10 years द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 2:3 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डिफरेंस इन द एज ऑफ दीज टू? राधा तथा मीरा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? 15 ईयर का है, 14 ईयर का है, 33 ईयर का है कि 51 ईयर का है? देखो राधा और मीरा दिया गया, क्या दिया गया है? राधा और मीरा की आयु का अनुपात दिया गया है। राधा और मीरा की आयु का अनुपात कितना है? तो ये 9:16 है। 9:16 है तो प्रेजेंट का रेशियो है। ठीक है ना, और 10 वर्ष बाद रेशियो क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ये रेशियो आफ्टर 10 ईयर का है, तो ये सिंबल हम आफ्टर के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, अब जरा देखें इनके बीच का जरा डिफरेंस देख लें। तो यहाँ 7 का डिफरेंस है, यहाँ 13 का डिफरेंस है। डिफरेंस बराबर नहीं है। इनके बीच का डिफरेंस 7 का है, इनके बीच का डिफरेंस 1 का है। तो 9:16 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है ना, 9:16 किसका मल्टीप्लाई करेंगे? तो आप 9:16 में आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे भाई। जो इनका डिफरेंस है ऊपर मल्टीप्लाई, जो इनके बीच का डिफरेंस है वो नीचे मल्टीप्लाई। 2:3 में मल्टीप्लाई करेंगे आप 7 का, तो नया रेशियो क्या बन जाएगा आपका 9:16। नया रेशियो आपका बनेगा 9:16। कितना बन जाएगा 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अब जरा देखिए, अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है बराबर। देखो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। ठीक है ना, तो 5 बराबर कितने के हो जाएगा 10 के। 5 बराबर 10 के, तो ये हो जाएगा आपका 1 बराबर 10/5। तो 5 2 जा 10, तो 1 बराबर आ जाएगा आपका 2 के। 1 बराबर आ जाएगा आपका 2 के। तो राधा की एज कितनी निकल के आएगी? राधा की एज की अगर हम बात करें तो राधा की एज निकल के आ जाएगी आपकी 9 इंटू 2 18 ईयर। ठीक है ना, और मीरा की एज कितनी निकल के आएगी? मीरा की जो एज होगी कितनी हो जाएगी 16 इंटू 2, ये हो जाएगी आपकी 32 ईयर। ठीक है ना, तो दोनों के बीच का डिफरेंस हमसे पूछा। क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा गया, अंतर पूछा गया है। ठीक है ना भाई, जो 1 की वैल्यू है उससे हम निकाल दिया। राधा की कितनी 18 ईयर, मीरा की एज 32 ईयर।
तो आप जरा देखिए दोनों की एज का डिफरेंस, मीरा और राधा की आयु में अंतर कितने का होगा, तो आपने कहा 32 माइनस 18, ये कितना हो जाएगा आपका 12 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना, और 2 माइनस 1 तो 14 ईयर का दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा 14 ईयर। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, 14 ईयर दोनों की आयु के बीच का डिफरेंस होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। द एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन आफ्टर 10 years विल बी इन द रेशियो 5:3 रिस्पेक्टिवली, while 10 years ago the ratio of their age was 3:1 respectively. What will be the ratio of the present age of father and son respectively? एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, एक पिता है और एक उनके एक सन है, एक फादर और एक सन, इनके बीच के आयु का अनुपात कितना दिया गया है? तो ये दिया गया है 5:3 और ये जो रेशियो है वो 10 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स का है, ठीक है ना, 10 ईयर्स आफ्टर है। तो ये इस प्रकार सिंबल लगाएंगे क्योंकि ये सिंबल आफ्टर के लिए होता है। दूसरा रेशियो दिया गया है आपका 3:1 और ये आपका जो रेशियो है वो आपका 10 ईयर एगो का है। अब जरा देखें दोनों के बीच का डिफरेंस, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, कुछ नहीं करना है। 2 बराबर क्या हो जाएगा? देखो, ये रेशियो 10 वर्ष पहले बाद का है, ये रेशियो 10 वर्ष पहले का है, तो 10 + 10 हो जाएगा आपका 20। तो 2 बराबर 20 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 20/2, 2 1 जा 2 हो जाएगा 1 बराबर 10 के। 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 के। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे फादर की एज की, ठीक है। अब देखो, पहला जो रेशियो है वो 10 वर्ष बाद का है, दूसरा जो रेशियो है वो आपका 10 वर्ष पहले का है। तो अगर मैं पहले के रेशियो से निकालता हूं पिता की एज, फादर की एज अगर मैं पहले के रेशियो से निकालता हूं तो ये हो जाएगा 5 × 10 हो जाएगा आपका 50। इसमें मुझे कितना 10 माइनस करना पड़ेगा, इसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी आपकी 40। क्योंकि जो ये रेशियो है पहला वाला ये 10 वर्ष बाद का है, अर्थात जो 50 ईयर एज होगी वो 10 वर्ष बाद होगी, तो प्रेजेंट में कितना होगा 40। अब जरा सन की बात कर लेते हैं, उसके पुत्र की, तो उसका पुत्र का रेशियो कितना है 3, तो 3 × 10 ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 10, प्रेजेंट में उसकी एज हो जाएगी 20। तो दोनों की एज का रेशियो कितना हो जाएगा? आपने कहा 40:20, क्योंकि फादर और जो है सन की जो प्रेजेंट एज है, फादर की 40 है और सन की 20 है, तो जगह 20 1 जा 20, 20 2 जा 40, ये आपका आंसर आ जाएगा 2:1, 2:1 आएगा, 2:1 आएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, 2:1 आएगा, ठीक है ना। तो उन दोनों की पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 1 year ago the ratio of the age of G and H was 3:4 respectively. After 1 year the ratio of their age will be 10:13 respectively. What is the present age of G? देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 वर्ष पूर्व G तथा H की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था, 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। G की वर्तमान आयु कितनी है? आपने कहा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पे आपका दिया गया है G और H, G:H दिया गया है, G की हमें प्रेजेंट एज बतानी है। तो पहला रेशियो दिया गया 3:4 और यह जो रेशियो है यह आपका 1 वर्ष पहले का रेशियो है, ये रेशियो आपका 1 वर्ष पहले का है। फिर दिया गया है आपका 10 रेशियो, आपका दिया गया 13 और ये रेशियो आपका 1 वर्ष, ये रेशियो 1 वर्ष बाद का रेशियो है। तो जरा देखिए रेशियो के बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे भी 3 है,
यहाँ कितने का है, यहाँ आपका जो है 11 का है, नहीं कितने का है, 9 का है। क्या डिफरेंस बराबर है, नहीं, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1, इनके बीच का डिफरेंस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 इंटू 3 और 10/3 इंटू 1। तो नया रेशियो क्या बनेगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा आपका 10/13। अब जरा देखिए, अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1, इनके बीच का डिफरेंस है आपका 1, बराबर हो गया। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 1 + 1, तो 1 बराबर आ जाएगा आपका 2। क्योंकि यहाँ पे जो ईयर का डिफरेंस है, ये रेशियो 1 वर्ष पहले का है, ये रेशियो 1 वर्ष बाद का है, तो 1 + 1 ये ईयर हमने जोड़ दिया, कितना आ गया 2, तो 1 बराबर आपका आ गया 2 के। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर जी की वर्तमान एज, प्रेजेंट एज ऑफ द जी, अगर मैं बात करूं जो है प्रेजेंट एज ऑफ जी, प्रेजेंट एज ऑफ जी, तो कितना आ जाएगा। आपने कहा कि जो पहला रेशियो है वो 10 वर्ष पहले का है, 1 वर्ष पहले का है, तो जो भी आएगा उसमें हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। तो जी का जो रेशियो 3 है, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका, सॉरी ये 3 नहीं, नया रेशियो आपका 9 रेशियो आपका 12 है, तो 9 है, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 18, 18 में क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 18 + 1 हो जाएगा 19 ईयर होगी उसकी जो है प्रेजेंट एज, किसकी, आपके जी की। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। हमने 1 क्यों ऐड किया, क्योंकि जो हमने पहला वाला रेशियो लिया ना, ये इसमें जो है ये 1 वर्ष पहले का रेशियो था, तो प्रेजेंट में आने के लिए 1 वर्ष उसको बढ़ाना पड़ेगा ना, तो +1 कर दिया। अगर नीचे का रेशियो हम लेते तो इसमें 1 हमें माइनस करना होता। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। द एवरेज एज ऑफ ए मैन एंड हिज डॉटर इज 34 ईयर्स। After 4 years, the ratio of their age will be 14/5 respectively. What is the present age of the daughter? एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14/5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है बताइए भाई। 22 ईयर है, 16 ईयर है, 12 ईयर है कि 15 ईयर है। तो आप जरा एक चीज ध्यान से मेरी समझिए, हम लोगों ने एवरेज टॉपिक पढ़ा है, हम लोगों ने एवरेज टॉपिक पढ़ा है। यहां पे आपका जो दिया गया है एवरेज किसका, पिता और उसकी पुत्री का, ठीक है ना। तो यहां कितना दिया गया 34, उनकी एवरेज एज दी गई है, ठीक है ना। जो एक व्यक्ति है और उसकी जो पुत्री है उनकी जो एवरेज एज दी गई है 34 दी गई है। तो अगर इसको मैं सम में कन्वर्ट करूं, अगर दोनों की टोटल एज निकालूं तो क्या करना पड़ेगा, 34 में 2 का मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं टोटल एज निकालूं मैन एंड हिज डॉटर, टोटल एज ऑफ a man and his daughter, तो आप कहेंगे कि यहां पर जो है हो जाएगा 34 × 2, तो ये आ जाएगा आपका 68। कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। क्लियर है भाई। जब भी हम जो है एवरेज को सम में कन्वर्ट करते हैं तो जितना एवरेज दिया है उसमें नंबर ऑफ रिजल्ट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नंबर ऑफ रिजल्ट कितने हैं, 2, एक उसके पिता एक उसकी पुत्री, तो इंटू 2 कितना आ जाएगा, टोटल 68। अब देखिए यहां पर जो रेशियो दिया गया है वो 4 वर्ष बाद का रेशियो दिया गया है। ये जो रेशियो है ना, ये जो रेशियो है जो है उस आदमी और उसकी पुत्री के बीच का जो रेशियो है, उसकी पुत्री के बीच का जो रेशियो है 14/5, ये दिया गया है आपका 4 वर्ष बाद का रेशियो। तो अब एक चीज जरा बताइए कि अगर मैं इस एज को 4 वर्ष बाद लेके जाऊं, अगर मैं इस एज को, टोटल एज को आफ्टर 4 ईयर लेके जाऊं, आफ्टर 4 ईयर टोटल एज,
आफ्टर 4 ईयर अगर टोटल एज की बात करूं तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 68 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 76 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सर ये 76 कैसे लेके आया आपने, 8 कैसे ऐड कर दिया। देखो भैया ऐसा है, मैं इस टोटल एज को लेके गया आफ्टर 4 ईयर, ठीक है ना। आफ्टर 4 ईयर टोटल एज क्या होगी, तो उन 4 सालों में 4 साल पिता की बढ़ी और 4 साल पुत्री की भी तो बढ़ेगी भाई। 4 साल पिता की बढ़ी तो 4 साल पुत्री की भी बढ़ गई, दोनों 4 साल बड़े हो गए, तो टोटल कितना इंक्रीजमेंट हो गया, तो टोटल हो गया 8 ईयर का। तो 68 प्लस 8 हो जाएगा 76। अब देखिए ये टोटल एज कहां पहुंच गई, इस रेशियो के बराबर पहुंच गई, और इस रेशियो का कितना था आपका, टोटल कितना है 14 प्लस आपका 5 19 इक्वल टू हो जाएगा 76। 19 कहां से आया, इस रेशियो का एडिशन कितना 14 प्लस 5 19 बराबर 76 के, तो 1 बराबर कितने हो जाएगा 76 अपॉन 19 4 जा 76, 1 बराबर आ जाएगा 4 के, 1 बराबर हो जाएगा 4। तो यहां पे पुत्री की वर्तमान आयु पूछा है, पुत्री की वर्तमान आयु पूछा गया है। तो अगर मैं डॉटर की वर्तमान आयु निकालूं, अगर मैं डॉटर की प्रेजेंट एज निकालूं, कितना हो जाएगा, रेशियो कितना है, डॉटर में 5 है, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा 20, इसमें 4 मुझे माइनस करना पड़ेगा, यह आ जाएगा आपका 16। तो 16 ईयर आपका सही आंसर होगा, 16 ईयर आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे -4 मैंने क्यों किया, क्योंकि जो ये मैंने रेशियो निकाला है, ये 1 बराबर जो 4 आया है ना, ये जो रेशियो दिया गया है ये आपका दिया गया है 4 वर्ष बाद का रेशियो। तो जो 20 ईयर है वो 4 वर्ष बाद उसकी एज होगी। तो प्रेजेंट में अगर लाना है मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 माइनस करना पड़ेगा, तो प्रेजेंट में उसकी एज 16 ईयर है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि नीरज एज इज हाफ ऑफ हिज फादर्स एज आफ्टर 20 ईयर्स, द एज ऑफ हिज फादर विल बी 1.5 टाइम्स ऑफ हिज एज, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर। नीरज की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है, देखिए अब यहां पे रेशियो दिया नहीं गया तो रेशियो यहां पे बनाना पड़ेगा। एक पिता है और नीरज है और नीरज के पिता है, ठीक है ना, नीरज है, नीरज और नीरज के फादर। अब देखो जरा रेशियो बनाना सीख लेते हैं, कैसे रेशियो बनाया जाएगा। क्या कह रहा है कि नीरज एज इज हाफ ऑफ हिज फादर एज, नीरज की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। तो जैसे आप रेशियो बनाते हैं, जैसे आपने कहा कि अगर पिता की एज 2 है तो नीरज की एज 1 वर्ष होगी, 1:2 का रेशियो होगा। भाई पिता की एज अगर हमने 2 मानी तो उसकी कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि 2 का हाफ आपका 1 होता है। फिर देखिए क्या कहा गया है कि आफ्टर 20 ईयर्स द एज ऑफ हिज फादर विल बी 1.5 टाइम्स ऑफ हिज एज, मतलब 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी है, उसकी आयु से 1.5 गुनी है। कब, 20 वर्ष बाद। देखो अगर मैं नीरज की एज 2 वर्ष मान लूं तो यहां पे आपका इसका 3 वर्ष आ जाएगा। ये कहानी कब की है, आफ्टर 10 ईयर की है, आफ्टर 10 ईयर। सर 2 से 3 कैसे आ गया, तो 2 का 1.5 गुना कितना होगा, 2 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा आपका 30, तो 0 निकल गया पॉइंट के लिए, तो 3 आ गया। तो 2 का जो है 1.5 टाइम अब कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो ये रेशियो हमने बना लिया। पहला रेशियो दिया गया है आपका प्रेजेंट, दूसरा रेशियो दिया गया है आफ्टर 20 ईयर्स। अब जरा देखिए इनके बीच का जरा डिफरेंस देख लीजिए, यहां कितने का डिफरेंस है 1 का, यहां कितने का है 1 का, तो 1 बराबर कितने का हो जाएगा 20 के, डायरेक्ट आ गया, ठीक है ना। अब यहां पे किसकी एज पूछा है, तो यहां पे फादर की वर्तमान एज पूछी गई है, तो द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर, द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर, द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर कितना हो जाएगा बताओ जरा भाई, कितनी हो जाएगी। तो आपने कहा कितना है रेशियो, आपने कहा 2 इंटू 20, ये हो जाएगा आपका 40 ईयर, ये हो जाएगा आपका 40 ईयर,
ठीक है ना, कितना हो जाएगा 40 ईयर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो और नीरज की एज कितनी होगी 20 ईयर, ठीक है ना। अगर इसमें मल्टीप्लाई करते तो हमको क्या करना पड़ता 20 माइनस करना पड़ता, तो भी हमारा आंसर आ जाता। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ नीता एंड मीता इज 8:9 रिस्पेक्टिवली एंड द सम ऑफ देयर एज इज 68. What will be the ratio of their age after 10 years? नीता तथा मीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? बहुत ही सिंपल से देखो क्वेश्चन है। पहला जो नीता और मीता का रेशियो दिया गया है आयु का, नीता और मीता की आयु का जो रेशियो दिया गया है कितना 8:9, ये तो प्रेजेंट टाइम का रेशियो है। और जो इनके एज का सम दिया गया है वो भी प्रेजेंट टाइम का है, ठीक है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा 8 + 9 = 17 और तो 17 = हो जाएगा 68, तो 1 = हो जाएगा आपका 68/17। 17 4 जा 68 होता है, तो 1 बराबर आपका आ जाएगा 4। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है भाई। ये जो रेशियो था आपका प्रेजेंट टाइम का था, जो एडिशन है एज का वो भी प्रेजेंट टाइम का है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हमने क्या कर दिया 8 + 9 = 17, 17 बराबर 68, तो 1 बराबर 4 के। तो यहां पर देखो 8 × 4 कर दो, 8 × 4 9 × 4, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 36। तो ये तो प्रेजेंट टाइम की एज आ गई 32 36। यहां पूछ रहा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 10 ईयर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आफ्टर 10 ईयर की। आफ्टर 10 ईयर रेशियो क्या होगा, आफ्टर 10 ईयर इनका रेशियो क्या होगा। तो यहां पे देखो नीता है और मीता है, तो आपने कहा कि इसकी एज है 32, तो 32 + 10 और इसकी है आपकी 36 + 10, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 42 और ये हो जाएगा आपका 46। किससे कट जाएगा, दोनों दो से कट जाएगा। 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, हो जाएगा 21:23। 21:23 आएगा। देखो किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है 21:23 आएगा, ठीक है ना। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात होगा वो 21:23 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रॉब्लम्स ऑन एज के क्वेश्चनों को बिना यक्स माने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं रेशियो के द्वारा। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज कितना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।